नमस्कार, मेरा नाम है मैक्स और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 7 प्रकार की पत्नियों के बारे में जो आपको मिलेगी आपके घर में, आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में। इन सब प्रकार की पत्नियों में कोई ना कोई पत्नी आपके आसपास पाई जाएगी। तो हम देखेंगे इन 7 प्रकार की पत्नियाँ, और ये 7 प्रकार की पत्नी प्राचीन भारत से अब तक चलती आ रही है। तो इसको हम देखते हैं। ये जो 7 प्रकार की पत्नी मैं आपको बताऊंगा, इसको देखना ज़रूर। ये होगी आसपास ही किसी ना किसी घर में, आपके घर में, परिवार के घर में, कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो इन 7 प्रकार की पत्नियों के बारे में गौतम बुद्ध ने बताया है, और गौतम बुद्ध ने इन 7 पत्नियों के बारे में जो बताया है उसका जिक्र आता है। एक किताब है, बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में ये कथा का जिक्र है। ये कथा इस प्रकार है कि एक बार गौतम बुद्ध श्रावस्ती जाते हैं। श्रावस्ती उस समय का एक बड़ा नगर था। उस नगर का जो धनवान व्यक्ति था, अनाथपिंडक जिसका नाम था, वो गृहपति था। गृहपति धनवान व्यक्ति वो कहते थे उस समय में, और वो प्रसिद्ध व्यक्ति भी था। लेकिन जब गौतम बुद्ध उसके घर में जाते हैं तो वही जो आज होता है बहुत से घरों में, सब घर में नहीं लेकिन होता है, हंगामा मचा रखा था। बहू नाम तक सुजाता। अब अनाथ पिंडक को तो ये बहुत अजीब लगता है कि महान पुरुष गौतम बुद्ध आए हैं और घर में हंगामा मचा हुआ है। वो इसको असम्मानीय और इंसल्ट फील करते हैं, लेकिन वो फिर गौतम बुद्ध से निवेदन करते हैं कि जरा आप समझाओ भैया, इन्होंने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है, घर का हंगामा मचा रखा है। अब देखिए आपके सामने हंगामा मचा हुआ है। गौतम बुद्ध अनाथ पिंडक के इस निवेदन को मान लेते हैं और कहते हैं, और सुजाता से वार्तालाप करते हैं, क्योंकि भैया अनाथ पिंडक के पास पैसा तो बहुत है, और ये जो बहू है सुजाता, उनके पास भी बहुत पैसा है, ये पैसे वाले घर की है, लेकिन घर को बना रखा है नर्क। तो अनाथ पिंडक की उम्मीद से कि शायद गौतम बुद्ध से वार्तालाप करने के बाद नर्क हमारा भी स्वर्ग बन जाए, तो वो गौतम बुद्ध फिर वार्तालाप शुरू करते हैं सुजाता से और कहते हैं कि चलो हम आपको आज 7 प्रकार की पत्नी के बारे में बताते हैं। और ध्यान रखना, इनमें 7 प्रकार की जो पत्नी मैं आपको बता रहा हूँ उसमें 3 प्रकार की जो पत्नियाँ होगी वो नर्क की भोगी होगी, यानी कि उन्हें घर को नर्क बना रखा है तो उसे भी नर्क मिलेगा। और जो बाकी 4 प्रकार की होगी वो घर को स्वर्ग बनाए रखती है तो उसको स्वर्ग मिलेगा। तो गौतम बुद्ध शुरू करते हैं 7 प्रकार की पत्नी के बारे में, और वो बताते हैं कि 7 प्रकार की पत्नी है। पहली वधिक, दूसरी चोरसम, तीसरी अय्यासम, 4th मातृसम, 5th मित्रसम, 6th भग्नीसम और 7वीं दासीसम। अब गौतम बुद्ध इन सब की विशेषताएं बताते हैं कि कौन से प्रकार की पत्नी में क्या विशेषता पाई जाती है। इन विशेषता में पहली की विशेषता हम आपको बता रहे हैं। पहली जो प्रकार की पत्नी है वो है वधिक, हत्यानंद प्रवृत्ति की पत्नी है। क्रूर इसका नेचर होता है और दया विहीन ये बिल्कुल नहीं होती है। रात में दूसरों के पति के साथ अपने पति को छोड़ के घूमना पसंद होता है, और पैसों के लिए खुद को बेच भी सकती है। तो इस प्रकार की पत्नी वधिक होती है। दूसरी प्रकार की जो पत्नी है, देख लेना आसपास, पहली वाली है कोई नहीं है, फिर भी देखो दूर दराज रिश्तेदारों में, आसपास फैमिली में मिलेगी। तो अब दूसरी देखो, चोरसम, ये तो जरूर मिलेगी। चोरसम वो पत्नी होती है जो भैया अपने ही पैसे चुराती है। अपने पैसे का मतलब अपने घर के पैसे, अपने पति के पैसे, उसको कोई मतलब नहीं। पति का नाश हो रहा है, विनाश हो रहा है, उसे मतलब है पैसे चुराने से। तो ये चोरसम प्रवृत्ति की होती है, यानी कि इसका नेचर चोरी वाला होता है। ये भी देखिए तब भी पाई जा रही है और ये आज भी पाई जाती है किसी न किसी घर में, कहीं तो मिलेगी, आपके सही समाज में मिलेगी। तीसरी है जो वो तीसरी जो वो अय्यासम है। अय्यासम मतलब भोग विलास वाली, उसे कोई मतलब नहीं है। जो भोग विलास से मतलब है, गपशप करती रहेगी इधर उधर बैठ के। आज भी आप देखते होंगे दोस्तों के घर में गपशप कर रही है, और जब बोलने पाएगी तो बहुत बुरा बोलेगी, बहुत कटु बोलेगी, मृद भाषा इसकी होती नहीं है। तो ये भी आपके आसपास मिलेगी, और वो उस वक्त भी मिल रहा है जब गौतम बुद्ध इस टाइप की पत्नी के बारे में बता रहे हैं। तो देखो, कहा सोचो, ये वीडियो देखते देखते जहन में आई होगी कि कौन है भैया। अब चौथी जो पत्नी जो होती है
वो होती है मातृसम, ये भी इसी समाज में मिलेगी। यानी कि उस समाज से लेके इस समाज तक सारी प्रकार की पत्नियां आज भी मिलेगी और तब भी मिलेगी। मातृसम वो पत्नी होती है जो अपने पति की देखभाल एक माँ की तरह करती है। जिस प्रकार माँ अपने बेटे के जान माल की रक्षा करती है, ये पत्नी भी अपने पति के जान माल की रक्षा करती है। और जो 5th होती है वो होती है मित्रसम, यानी कि मित्र के समान होती है। ये भी आपके आसपास मिलेगी। यानी कि जब पति घर आएगा तो बहुत आनंद विहीन हो जाएगी, मुँह नहीं चढ़ाएगी। बहुत सी पत्नी तो मुँह चढ़ा लेती है, ए आ गया, या अपने पति को के वक्त में घर पे नहीं होती, छोड़ छाड़ के इधर उधर रहती है और उसके मिलने पे भी आनंद नहीं होता बल्कि मुंह चढ़ जाता है। लेकिन ये वाली पत्नी जो होती है ये आनंद विहीन होती है, ये मुंह नहीं चढ़ाती बल्कि वेलकम करती है। तो इस प्रकार की पत्नी मित्रसम कहलाती है। और 6ठे प्रकार की जो पत्नी है वो है भग्नीसम। भग्नीसम पत्नी भी वो होती है जिस प्रकार आप देखते हैं कि समाज में छोटी बहन अपने बड़े भाइयों का बहुत सम्मान करती है, रेस्पेक्ट करती है, वो आपके आसपास के समाज में आपके उसमें भी आप देखते होंगे। उसी प्रकार वो पत्नी भी अपने पति का सम्मान करती है, जिस प्रकार छोटी बहन करती है। और 7वें प्रकार की जो लास्ट होती है वो होती है दासीसम। दासीसम मतलब उसके अंदर जो विशेषताएं होगी वो गुलाम जैसी होगी, कर्तव्य निष्ठ होगी, निष्ठावान होगी, पति पीट रहा है तब भी कुछ नहीं कहेगी, चुपचाप सहती रहेगी, हंसमुख रहेगी, खुशी खुशी रहेगी। तो ये वाली होती है दासीसम प्रकार। तो इनमें जो 3 प्रकार की पत्नी है वधिक, चौरसम, अय्यासम, ये घर को नर्क बनाएगी, गौतम बुद्ध कहते हैं, और ये मरने के बाद भी इनको नर्क ही मिलेगा। और जो बाकी 4 प्रकार की पत्नी होती है वो घर को स्वर्ग बनाए रखती है और उसको मरने के बाद भी स्वर्ग मिलेगा। तो ये 7 प्रकार की पत्नी उस वक्त गौतम बुद्ध बता रहे हैं और इसका जिक्र आ रहा है बौद्ध ग्रंथ, जैसे कि मैंने बताया अंगुत्तर निकाय में। और ये अनाथ पिंडक के घर की सारी वार्तालाप है उनकी बहू सुजाता से। सुजाता जब गौतम बुद्ध से वार्तालाप करती है और वार्तालाप जब खत्म होती है तो गौतम बुद्ध कहते हैं बताओ नर्क में जाना पसंद करोगी या घर को नर्क बनाए रखना पसंद करोगी या स्वर्ग? तो सुजाता उनकी वार्तालाप से इतनी प्रभावित होती है कि वो पसंद करती है दासीसम बनना। तो सुजाता जो घर नर्कवासी था अनाथ पिंडक का, वो स्वर्ग के समान होता है। और अनाथ पिंडक गौतम बुद्ध और सुजाता की इस वार्तालाप से बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उनका घर स्वर्ग की तरह होने जा रहा है, हो जाता है। बल्कि वो सुजाता इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि वो अपनी सारी जो हंगामा मचाए रखने वाली प्रवृत्ति थी उसको ख़त्म करके वो आती है। अब देखना प्राचीन भारत में भी इतनी प्रवृत्ति की पत्नियां पाई जा रही है और आज भी पत्नी पाई जा रही है। अब आप देखो, सोचो, आपकी खुद की पत्नी तो नहीं है, हो सकती है वो नर्क वाली भी हो सकती है और स्वर्ग वाली भी। और स्वर्ग वाली है तो फिर तो बड़ी दिक्कत है, आसपास पड़ोस में देखो। लेकिन ये जरूर है कि 7 प्रकार की पत्नियों में से 3 प्रकार की जो नर्क भोगी है वो भी आपको इसी समाज में मिलेगी और स्वर्ग भोगी भी। पर उम्मीद ये है कि हमारे घर में ना हो, दूसरों के घर में हो। लेकिन हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि समाज में ही ना हो, तभी तो समाज अच्छा बनेगा। तो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ अपनी इनकी 7 प्रकार की पत्नियों की विशेषता के बारे में बात। और फिर जल्दी मिलेंगे अपनी नई वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।